Good morning to all students. As you know, it's our revision time. Now we are going to start revision of chapter number 7 from question number 6 to 11. In this Saturday test, you have to prepare from question number 6 to 11 from chapter number 7. Okay, let's revise. Question number 6 is given. Following are some of the characteristics of animals. ठीक है, आपको ये जो characteristics given है ये सब ठीक है, कुछ एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, फॉर ईच करेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स। आपको इन सब अडेप्टेशंस को देख करके आपको ये कैटेगराइज करना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स गिवन है, फीचर्स गिवन हैं, वो किसके लिए हैं, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं या फिर पोलर रीजन के हैं। ठीक है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर बोथ रीजन। क्या आपको ये लगता है कि इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि दोनों रीजन में के लिए ही एप्लीकेबल हो। ठीक है, दैट्स वाइज अब आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और इसमें अडेप्टेशन फॉर मिनटू से किस रीज़न के लिए ये अडेप्टिव है उसके लिए आपको गिवन है। ये डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स। ठीक है, ये जो मेनली जो फ्रूट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स जो मेनली फ्रूट्स खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स कहाँ मिलेंगे अपने को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, वाइट फर, ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर बॉडी के ऊपर वाइट फर होती है वो किस में मिलेंगे, पोलर रीजन में। नीड टू माइग्रेट, माइग्रेट मीन टू से एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना, फॉर फूड, फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी नीड्स होती है जिसको कंप्लीट करने के लिए बर्ड्स को या एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। अब ऐसा माइग्रेशन कहाँ चलता है, पोलर रीजन में चलता है। लाउड वॉइस, ऐसे एनिमल जिनकी लाउड वॉइस होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्टिकी पैड्स ऑन पीठ, यानी कि उनके जो पैर होते हैं उनके ऊपर स्टिकी पैड्स, मतलब एक गद्देदार पैर होते हैं। ठीक है, चिपचिपे गद्देदार पैड्स होते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, उनकी ये स्टिकी पैड्स इस कारण से होते हैं ताकि वो क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर ईजिली चढ़ सकते हैं। द लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन के नीचे एक मोटी लेयर होती है फैट की, तो किस में होगी वो, पोलर रीजन में। पोलर रीजन में बहुत ठंड पड़ती है, इस कारण से उनकी स्किन के नीचे की लेयर होती है एक मोटी फैट की, ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके। वाइड एंड लार्ज पास, बड़े बड़े और चौड़े और बड़े पंजे किस में होते हैं, पोलर रीजन में। ब्राइट कलर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्ट्रॉन्ग टेल्स, बहुत बड़ी लंबी मीन से मजबूत टेल होती है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती हैं। ठीक है, वो जो कि हेल्पफुल होती है उनको क्लाइंब करने में। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टेल्स हो गया ये। नेक्स्ट आर लॉन्ग एंड लार्ज बीक, बड़ी और लंबी बीक होती हैं, चोंच होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बीक होती है वो लंबी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, लंबी और लार्ज होती है। ठीक है, बड़ी होती है। नो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर बोथ रीजन। ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं है कि एक यानी कि वो दोनों टाइप के रीजन्स में ही मिले। दोनों के अलग अलग, दोनों टाइप के जो रीजन्स हैं उनके अलग अलग फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स होती है, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक नंबर में पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विद कंटिन्यूस रेन। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, लगातार रेन होती रहती है, इस कारण से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा बना रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड। उसका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। दीज हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट हुज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो इस टाइप की जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो सपोर्ट करती हैं कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर सके। ओके, ये जो कंडीशंस हैं वो उन एनिमल्स के लिए अडेप्टिव होती है, दैट्स वाई वो वहाँ एनिमल बहुत ज़्यादा अधिक नंबर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड द सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। आपको एक्सप्लेन करना है कि पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस में पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, क्यों पाए जाते हैं, यानी कि जो भी एनिमल होगा वो अपनी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फीचर्स होंगे, ऐसा क्यों होता है। सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में ही पाए जाते हैं, एज दे कैन अडोप्ट वेल टू दोज कंडीशन।
क्योंकि वो उस कंडीशंस को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उस क्लाइमेट कंडीशन के में रहने के लिए वो ईजिली उसमें से अडॉप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पोलर बियर इज़ अडोप्टेड फॉर पोलर रीजन। जो पोलर बियर होता है वो हमेशा पोलर रीजन के लिए क्या है, अडोप्टेड है, यानी कि उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसको पोलर रीजन में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट टू कीप इट वार्म इन कोल्ड कंडीशन। इसके ऊपर क्या होता है, एक थिक स्किन होती है, यानी कि मोटी इसकी स्किन होती है, एंड अ लेयर ऑफ फैट, और एक मोटी फैट की लेयर होती है जो कि इसको गर्म रखती है इन कोल्ड कंडीशन, ठंडी कंडीशंस में, यानी कि ठंड में इनको गर्म रखने के लिए क्या होता है, इसकी स्किन भी मोटी होती है और स्किन के नीचे एक मोटी फैट की लेयर भी होती है, ठीक है। हाउएवर विद दीज अडेप्टेशंस इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर इट इज़ हॉट। ऐसी कंडीशंस के कारण, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स के कारण, ऐसी अडेप्टेशंस के कारण वो जो एनिमल्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, ठीक है। सिमिलरली अ मंकी इज अडोप्टेड टू लिव इन द फॉरेस्ट। मंकी जो होता है फॉरेस्ट में रहने के लिए अडोप्टेड होता है विद फीचर्स सच एज लॉन्ग एंड स्टडी टेल। उसकी क्या होती है, बड़ी टेल होती है, और स्टडी मतलब ऐसे घुमावदार टेल होती है, लाउड वॉइस होती है। ये जो अडेप्टेशन होती है उसको फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्टिव बनाती हैं। दीज फीचर्स आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस इन पोलर रीजन्स। इस टाइप के जो फीचर्स होते हैं वो पोलर रीजन में नीडी नहीं होते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है पोलर रीजन में रहने के लिए ऐसे फीचर्स की। वेयर वेजिटेशन इज़ वेरी लेस, जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो मान लो ये अपने पहले इसका एग्जांपल कर रहे थे, फर्स्ट जो पोलर बियर होता है वो पोलर रीजन में रहने के लिए अडेप्टिव होता है, और जो मंकी होते हैं वो फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्टिव होता है। अब पोलर रीजन को ट्रॉपिकल रीजन में लेके जाएंगे तो वहाँ वो इजीली नहीं रह पाएगा, और जो मंकीज़ हैं, मंकीज़ फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्टिव हैं, अब उनको अपने पोलर रीजन में ले जाएंगे तो वो वहाँ पर रहने के लिए अडेप्टिव नहीं होंगे। दीज अडेप्टेशन टू लिव इन द फॉरेस्ट विद फीचर्स, अब इस टाइप की जो उनके फीचर्स हैं उनको पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए अडेप्टिव बनाती हैं। These features are no important in polar regions where vegetation is very low. Therefore, certain type of animal live only in certain climate. इस कारण से कुछ जो पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशंस में ही रह सकते हैं, दूसरी कंडीशंस में नहीं रह सकते हैं। How do elephant living in tropical rainforest adapt itself? जो एलिफेंट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, तो उसमें ऐसी क्या अडेप्टेशंस होती है कि वहाँ वो इजीली रह पाता है। द एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल पाए जाते हैं वो स्वयं में ही क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो वहाँ पर ईजिली रह सकते हैं। इन मैनी रिमार्केबल वेज, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसको वहाँ पर रहने के लिए हेल्पफुल बनाते हैं। इट यूजेज इट्स ट्रंक एज अ नोज ड्यू टू विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी जो ट्रंक होती है वो एज ए नोज़ यूज़ करता है, और नोज़ का वर्क क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंसिंग स्मेल होता है, यानी कि स्मेल करना होता है। तो ये इसकी जो सेंसिंग स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसका नेक जो नोज़ होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, और फूड को उठाने में भी ये ट्रंक इसकी हेल्प करता है। इट टस्क आर मॉडिफाइड विद टीथ, इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। ये जो टस्क होते हैं इसके, ठीक है, वो टीथ का ही मॉडिफिकेशन है। दैट कैन टीयर एंड बार्क ऑफ ट्रीज, जो टीयर ट्रीज़ की बार्क को वो टीयर कर सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग उसके टीथ होते हैं। दैट इज़ इट्स फेवरेट फूड, यानी कि जो इसका फेवरेट फूड होता है, ट्रीज़ की बार्क होती है, वो इसको ईजिली इसको टीयर करने में हेल्पफुल होते हैं, ये इसके टस्क। इट हेल्प्स हिम टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड। ये टस्क जो होते हैं इसको फूड कंपटीशन में इसको बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरे एनिमल्स होंगे उसमें ये फीचर नहीं होगा तो वो उस फूड को नहीं खा पाएगा, ठीक है। अब इसमें ये स्पेसिफिक फीचर है जिस कारण से ये अपना फूड ले सकता है और अपने फूड कंपटीशन में बना रहता है। लार्ज ईयर्स हेल्प हिम टू हियर even the soft sound and also have to keep cool in hot and climate condition of rainfall। इसके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं जो कि इसको सुनने में तो हेल्प करते हैं, बहुत ही कम साउंड को भी सुनने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसकी जो कूल यानी कि ठंडी या गर्म
या ह्यूमिड क्लाइमेट है रेन फॉरेस्ट की, तो उसमें से भी इसको बचाते हैं, उस कंडीशन से भी इसको बचाते हैं। नेक्स्ट है आपको चूज द करेक्ट वन। अ कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। एक कार्निवोर है, ठीक है, जिसकी बॉडी के ऊपर वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, और वो बहुत जल्दी भागता है जब अपने प्रे को पकड़ना होता है। इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, ये किस टाइप के क्लाइमेट कंडीशन में पाया जाएगा? देन आंसर विल बी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बियर्स का ऐसी कौन सी फीचर है जो कि उसको बहुत ज़्यादा ठंडे में भी वहाँ पर रहने के लिए अडेप्टिव बनाती है? अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन, नीन सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। वाइट फर होते हैं इसकी बॉडी पर, इसकी स्किन के नीचे बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, और इसकी बहुत अच्छी सेंसिंग स्मेल होती है, ठीक है। तो यही इसका एक आंसर है। अभी आपने रीड किया था पोलर बियर के स्पेसिफिक फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन को कौन सा ऑप्शन बेस्ट यानी कि डिस्क्राइब करता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन की कौन सी मेन फीचर है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड एंड फोर्थ वन इज़ हॉट एंड ड्राई। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए ट्रॉपिकल रीजन के लिए? हॉट एंड ह्यूमिड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट हियर चैप्टर नंबर 7. Okay, be prepared for Saturday test. Okay, thank you.